दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपका लूसेंट ज्योग्राफी से कवर कर रहा हूं। तो दोस्तों कम समय में अच्छी तैयारी के लिए लूसेंट जो है कि कंटेंट बेस्ट होता है, आप सभी को पता होगा क्योंकि मैं जो पहले भी वीडियो दे चुका हूं उनमें भी बात करता था कि अगर आपके पास कम समय में है तो आप लूसेंट को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ से जो है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है इस बुक में। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे मेघ को मोती मोती का माता, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये जो है पक्षाम्ब मेघ जो होता है इसको कहा गया है मोती का माता। क्या कहा गया? मोती का माता, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होगा। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों वर्षा स्त्री मेघ। क्या कहलाते हैं? वर्षा स्त्री मेघ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 3 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? जो ओक्टास मापनी है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग मेघाच्छादन का मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर में नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? जो नेफोमीटर होता है इसमें किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करेंगे नेफोमीटर तो इसमें आपका बादल का दिशा एवं गति मापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित है? जो मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये होता है आपका पक्षाम्ब मेघ। कौन सा? पक्षाम्ब मेघ, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि रेशेदार दिखने वाले मेघ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशेदार मेघ को दिखने वाला, तो दोस्तों इसको पक्षाम्ब मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाम्ब मेघ, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस मेघ को शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? यानी गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है, कौन सा मेघ है? इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कपासी मेघ को हम जो प्रतीत होता है गोभी के फूल के समान, आपका कपासी मेघ प्रतीत होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन से मेघ देखने को मिलता है? जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ पे कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो वहाँ पे दोस्तों आपको जो है कपासी वर्षा वाला मेघ देखने को मिलता है, यानी इस क्वेश्चन का जो है कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि त्वरित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? त्वरित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है कपासी वर्षा मेघ का ये विशेषता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? कौन सा मेघ है जो कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? तो दोस्तों ये है आपका पक्षाम्ब स्थली मेघ, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में आपसे बात हो रहा है कि रेगिस्तान में बादलों बरसते नहीं हैं। क्या कारण है दोस्तों कि रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये है निम्न आर्द्रता के कारण जो है कि यहाँ के बादल बरसते नहीं हैं, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में आपसे पूछा गया है किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पे निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो वर्षा निर्भर करती है स्थानीय विशेष का, ये पर्वतों की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया 13 नंबर में भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में है किस प्रकार के वर्षा होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भूमध्य प्रदेश में दोस्तों संवहनीय वर्षा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है?
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातीय वर्षा होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 15 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होता है, यह किस वर्षा का विशेषता है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होता है, यह किस वर्षा का विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों ये है आपका पर्वतकृत वर्षा का विशेषता, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होता है। जहाँ पे सालों भर वर्षा होता है उस क्षेत्र को आपको चुनना है दोस्तों कि सालों भर वर्षा कहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि संसार के अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। जो वर्षा होती है किस रूप में अधिक होती है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये आपका जो पर्वतीय वर्षा है ये अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे अधिकांश वर्षा इसी के रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है दोस्तों, इसमें जाड़े में वर्षा होती है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, किसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र यहाँ पर दोनों जगह समान वर्षा होता है, तो इसको मिलाने वाली इस रेखा को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका इसको आइसो हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो हाइट कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो ये दोस्तों संवहनीय वर्षा जो होता है बिजली के चमक एवं बादलों के साथ होती है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहाँ पे, जो संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये स्थान के बारे में बताना है आपको। तो दोस्तों ये है आपका मासिनराम। ये मासिनराम दोस्तों मेघालय में पड़ता है, और इसका कारण है कि यहाँ पहाड़ी कीपनुमा पहाड़ी है, इसी कारण से यहाँ बादल टकराते हैं और अधिक वर्षा होता है। तो याद रखिएगा मासिनराम दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। पहले ये चेरापूंजी था, लेकिन अब जो है कि यहाँ पे मासिनराम बन गया, और यही मेघालय में ही है मासिनराम, और चेरापूंजी भी आपका मेघालय में था। तो याद रखिएगा दोनों फैक्ट। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का क्या अर्थ होता है। तो देखिए बादल फटने का अर्थ जो होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात जो है ये बादल फटने का अर्थ होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर का है। इसमें पूछा गया रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों बरसते हैं, क्यों नहीं बरसते हैं। जो है कि बादल तो वहाँ आते हैं लेकिन वर्षा नहीं होता रेगिस्तान वाले इलाकों में, किस कारण से। तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है रेगिस्तानी इलाका में कम आर्द्रता के कारण जो है कि यहाँ वर्षा नहीं होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। विश्व में पूरा दुनिया में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो दोस्तों ये है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं, यानी कि हमेशा उसमें वर्षा के गुण मौजूद होते हैं, कौन से ऐसे इसमें प्रकार मेघ है। तो ये दोस्तों वर्षा स्तरीय मेघ जो है इसमें हमेशा जो है कि वर्षण के गुण होता है, वर्षा के गुण होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें 27 नंबर में, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल, मानी कि सूखा स्थल जो है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे
सूखा स्थल है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है। झील के बारे में पूछा गया है कि सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों, इनमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और सबसे बड़ी झील के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है विश्व में, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मीठा पानी की झील की बात करें दोस्तों, सुपीरियर झील जो है दुनिया में सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, मीठे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा है। तो मीठे जल की झील आपको हम बताए थे दोस्तों कि सुपीरियर झील है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, सबसे अगर मीठे पानी का सबसे बड़ा बोले सुपीरियर, अगर सिर्फ सबसे बड़ा झील बोले तो कैस्पियन सागर। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर में पूछा जा रहा है, कौन सी विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। इसमें आपसे गहरी झील के बारे में पूछा गया दोस्तों कि गहरी झील जो है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये जो बेकाल झील है, नाम अपने आप में मशहूर है। ये जो बेकाल झील है दुनिया का सबसे गहरी झील है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 31 नंबर में, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है ये पूछा गया आपसे कि कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका ओवन झील जो है सी ऑप्शन में, ये आपका विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी यहाँ का सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, यानी कि समुद्र तल से भी सर्वाधिक नीची झील है, तो कौन सा झील है इनमें आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो इसमें मृत सागर झील है, ये मृत सागर झील है, ये समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है नौकायान झील, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम नौकायान झील सबसे ऊंचाई पर स्थित टीटीकाका जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, तो इसको याद रखने का एक तरीका है दोस्तों, अगर सबसे ऊंचा पूछे तो टीटीकाका टी फुट टॉल होता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया है आपसे 34 नंबर में, विश्व की सबसे बड़ी खारे झील, यानी खारे पानी की झील जो है इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर खारे पानी की झील बोले तो ये जो आपका कैस्पियन सागर है, ये झील अगर पूछे तो भी ये यही आंसर होता है, और खारे पानी की झील बोले तो भी आपका यही आंसर होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इसमें झील कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो आपका टीटीकाका है ये सबसे ऊंचा झील है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों ये मिशिगन जो है ये पूर्णतः आपका अमेरिका में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, विक्टोरिया झील अवस्थित है, यानी विक्टोरिया झील कहाँ है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो विक्टोरिया झील दोस्तों पूर्वी अफ्रीका में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, पूर्वी अफ्रीका में है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करेंगे 38 में, निम्नलिखित में से किस सीमा को कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। तो दोस्तों अजरबैजान का लगता है, कजाकिस्तान का लगता है, इसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान का लगता है। जो नहीं लगता है ये दोस्तों आपका आर्मेनिया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो झील कौन सा है। तो दोस्तों ये झील आपका विक्टोरिया झील जो है तंजानिया एवं युगांडा के बीच क्या है, ये सीमा बनाती है, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन होगा जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, कैस्पियन सागर स्थित है। जो कैस्पियन सागर है दोस्तों ये स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर दोस्तों कैस्पियन सागर की हम बात करें,
तो ये आपका रूस और ईरान के बीच है, रूस और ईरान के बीच है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील नहीं है, अगर हम खारे पानी को पहले छांट लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो आपका खारे पानी की झील नहीं है ये आपका कैस्पियन खारे पानी का है, ग्रेट साल्ट लेक ये भी खारे पानी का है, वॉन झील ये भी खारे पानी का है। आपका जो बेकाल झील है दोस्तों ये खारे पानी की झील नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और याद रखिएगा जो आपका खारे पानी का झील है ये है कैस्पियन सागर और ग्रेट सॉल्ट लेक और वॉन झील, ये सब खारे पानी का झील है। और बेकाल जो है जो सबसे गहरी है ये मीठी पानी का झील है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों हजारों झील का भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हजारों भूमि का जो झील कहा जाता है ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को, जो कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा हजारों भूमि का झील फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। जो आपका विक्टोरिया झील है दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाए 44 नंबर में आपसे, विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील, ये वॉन झील के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। वॉन झील किस देश में स्थित है। तो वॉन झील दोस्तों तुर्की में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबंध है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भूबंध का है तो ये अरल सागर जो है ये भूबंध सागर है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे खारे पानी की झील में से एक है। जो मृत सागर है दोस्तों खारे पानी की झील में से एक है यहाँ पर निम्न ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान सीमा को स्पर्श करता है। तो ईरान सीमा को जो इसमें स्पर्श करता है दोस्तों ये आपका कैस्पियन सागर जो है ईरान सीमा को स्पर्श करता है और साथ में ये रूस में भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। यानी पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया जो ये कहा जाता है बेकाल झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, किस देश की सीमा को कैस्पियन झील नहीं मिलती है। कैस्पियन झील जो है नहीं मिलती है किस देश की सीमा में। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, चारों राइट आंसर देना है। तो जो आपका यूक्रेन है ना दोस्तों ये नहीं मिलती है। बाकी जो है कि अजरबैजान ये कैस्पियन सागर से लगती है, रूस आपका कैस्पियन सागर से लगती है, ईरान भी लगता है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन फिर भी मैं तो बता रहा हूँ। तुर्कमेनिस्तान भी आपका कैस्पियन सागर से लगती है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है आपसे, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, यानी कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल पूछा गया है दोस्तों। आपको बताना कि सबसे गहरा स्थल इनमें से कौन सा है। तो गहरा स्थल का हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गहरा स्थल आपका मृत सागर सबसे गहरा स्थल है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि आपका नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है इसको के साथ प्रेस कर लीजिए ताकि जिस तरह से मैं वीडियो आपको अपलोड करूं सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।